कानूनी दांवपेच सुनते ही आंखों के सामने कोर्ट के गलियारे, वकीलों की दलीलें और मुवक्किलों की भीड़ आती है। अदालत जहां दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाता है, लेकिन कभी-कभी इन अदालतों में भी ऐसे अजीबोगरीब किस्से होते हैं कि विश्वास नहीं होता। ऐसा ही किस्सा तब हुआ जब भारत के सॉलिसिटर जनरल की हत्या का मामला अदालत में पहुंचा। मई सन 1964 पंडित नेहरू के देहांत को कुछ दिन हुए थे। बाजार 100 रुपए के नोट के डिमोनेटाइजेशन की अफवाहों से गर्म था। ऐसे में भारत के सॉलिसिटर जनरल अपनी छुट्टी बीच में ही छोड़ अपनी सारी जमा पूंजी लेकर कलकत्ता से दिल्ली आए। तो और क्या खबर है? ठीक है सर। पंडित जी की कमी तो दिल्ली को काफी महसूस हो रही होगी। जी हाँ चौधरी साहब, कुछ लोगों की आंखें तो सर अभी तक गिली है। मेरे फादर सर, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मेरे दादाजी गुजर गए। अरे कलकत्ते में भी यही हाल था। जी। खैर अब तो वहाँ के हालात बेहतर हैं। जी सर। रमेश, ये 100 के नोटों को विड्रॉ करने के बारे में क्या अफवाह है? सर मुझे तो लगता है कि ये पूरी अफवाह है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और ना ही इसके बारे में उन्होंने कुछ कहा है सर। फिर भी रमेश तुम पता करो। जी सर। मिसेस चौधरी बहुत घबरा रहे हैं। जी सर। अगर ये अफवाह सही है तो फिर हमको अपने सारे 100 के नोटों को जी 50, 20 और 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके सर, जरूर। सर मिसेस चौधरी कैसी है? बहुत अच्छी है। जी सर। तुम्हारी बीवी के लिए साड़ी भेजी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर वैसे ये रकम कितनी होगी? यही कोई 60-70 हजार रुपए के आसपास होगी और क्या। ठीक है सर। नाम पुरुषोत्तम कुमार चौधरी, उम्र 60 साल। अपनी काबिलियत और हुनर की वजह से सॉलिसिटर जनरल के ओहदे पर पहुंचे हैं। परिवार कलकत्ता में है और वो खुद दिल्ली में एक आलीशान सरकारी बंगले में रहते हैं। तुम रमेश चाहो तो गाड़ी ले जाओ। ठीक है सर। तुम्हें घर तक छोड़ देगी। ठीक है सर। तो सर मैं सुबह आ जाता हूँ। 8 बजे के आसपास आ जाओ। जी सर। दफ्तर जाने से पहले कुछ देर बातचीत हो जाएगी। जी सर। हाँ। ये कमरे में रख दो। सुनो सहदेव, देखो बेटा संभाल के जरा, जमीन पर मत रखना, बिस्तर पर रखना। ओके सर हाँ। अगर बैग में रुपया था तो आपको? अरे सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। ये 2 साल से हमारे साथ काम कर रहा है, शरीफ लड़का है। सर अब सब पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हैं। क्यों? तुम पर भी तो करता हूँ। जैसे तुम हो वैसे ये लड़का है। कुछ हो रहा साहब? नहीं, दिलीप सिंह को बोलो जरा चाय बनाए और तुम नहाने का पानी गर्म करो। नाम सहदेव, उम्र 20 साल, पेशा घरेलू नौकर। पिछले 2 साल से चौधरी परिवार में काम करता है और ज्यादातर श्री चौधरी के साथ रहता है। इसी दौरान दिल्ली की अफरा तफरी से दूर इंदौर में एक कहानी जन्म ले रही थी। इस आदमी को देखा है? जी क्या बात है साहब? यहाँ रहता है ये आदमी? जी हाँ, 2 महीने से कमरे नंबर 3 में ठहरा हुआ है। अभी कहाँ है? बाहर जाते दिखा नहीं साहब, कमरे में ही होंगे। चलो कमरा दिखाओ उसका। चल। आइए सर, आइए। लगता है भाग गया साला। जाओ चप्पा चप्पा छांडा लॉज का, क्विक।
यहाँ क्या नाम लिखवाया इसमें? हाँ साहब, राधा कृष्ण। 2 महीने से किराया नहीं दिया साहब। जो एडवांस दिया वही दिया साहब। पर साहब, माजरा क्या है? पिछले 2 महीने से शहर के भोले भाले लोगों को ठग रहा है ये साला। नकली सर्टिफिकेट, झूठी मार्कशीट, नकली एफिडेविट बनाकर लोगों से पैसे वसूल रहा है। दादा ने मेरे भाई को भी नहीं बख्शा। साहब, आपके भाई को जाली कागजात की जरूरत क्यों पड़ गई? बकवास बंद कर अपनी। चलो। राम केवल कृष्ण गुप्ता उर्फ केकेजी, उम्र 35 साल, एक ठग जो कई बार छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल भी जा चुका है। उसे तलाश एक बड़े मौके की जो उसे कानून के दूसरी तरफ ले जा सके। क्या करना चाहते हो? पता नहीं यार, मालूम था पुलिस वाले के भाई को टोपी पहनाऊंगा पंगा हो जाएगा, साला लालच ले डूबा। अभी ये शहर अपने लिए नहीं है बंधु, पकड़ा गया 6 महीने के लिए अंदर हो जाऊंगा। कहाँ जाओगे? कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास। सारा सामान तो पुलिस ने जब्त कर लिया। अरे चाय देना यार, पैसा बचाएं। सोचो दिल्ली चला जाऊं। नमस्ते सर। साहब है? हाँ। साहब, सर मैं पैसा ले आया। ओके, गुड। सर, पिछली बार के 25,000 और इस बार के 15,000 मिलाकर पूरे 40,000 को 10-10 के नोटों में बदलवाना है। और वैसे सर आरबीआई के डायरेक्टर से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि ये सब अफवाह है और वित्त मंत्री जल्दी ही इस बारे में अपनी सफाई देंगे। तो सर मेरे ख्याल से बाकी 100-100 के नोटों को अब हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो खैर, अब जो हो गया सो ठीक है। जी सर। लो सर, ये रखो। तो सर सर मैं चलता हूँ। हाँ रमेश जी। 15 तारीख के लिए मेरा और सहदेव का जी सर। कलकत्ता मेल से रिजर्वेशन। जी सर। और 20 तारीख को मेरा अकेला वापसी। क्यों सर, आप अकेले आएंगे क्या? भाई वो मिसेस चौधरी कहती हैं कि इसकी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है सर, तो सर मैं करवा देता हूँ आज। ओके ठीक है सर। ठीक है, ऑल राइट। साहब, हाँ। हम पिक्चर देखने जाएं? तुम बहुत पिक्चर देखने लगा है आजकल। जाएं साहब? ठीक है, जा। कैसे हो श्रीनाथ भाई? इतनी देर कहाँ कर दी? आज तो लगता था साहब जाने नहीं देंगे। पैसे अभी हैं? हाँ। तुमने देखा है? हाँ। पक्का? अरे हाँ भाई, आज भी देखा था। कितने होंगे? कुछ 60-70 के करीब, लेकिन एक परेशानी। क्या? जल्दी करना होगा। 15 तारीख को ना मैं यहाँ रहूंगा ना पैसा। क्यों? कहाँ चले जाओगे? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें बताओ, तुमने कुछ सोचा है? हाँ हाँ, मैंने 2 लोगों से बात की है, वो दोनों तैयार हैं। अच्छा ठीक है, कब करें? आज बुधवार है, अगले संडे को करते हैं। हाँ ठीक है। और हाँ, शुक्रवार की रात को यही मिलते हैं। हाँ। अच्छा, फिल्म की टिकट लाया? हाँ लाया हूँ ना। ये रही। आ बैठ। चल देर हो रही है। अरे बैठ ना। नाम श्रीनाथ, उम्र करीब 27 साल। उस समय बेकार था। कुछ महीने पहले तक श्री चौधरी के घर पर नौकरी करता था। वहीं उसकी मुलाकात और दोस्ती सहदेव से हुई। अपनी बुरी हरकतों के कारण उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। श्री चौधरी ने उसे खुद नौकरी से निकाला था। आइस। एक पैकेट सिगरेट दे, पनामा। रुक रुक साले, कहीं तो रुक। क्या
कहाँ जाएगा? रुक। केके जी ने ठान ली कि अब वो इंदौर में नहीं रहेगा। उसी दिन वो बिना टिकट ट्रेन में सवार हो गया और अगली सुबह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में उसने करोल बाग में एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर ले लिया। हाँ जरूर मिलेगा। ये क्या है? तुमने तो कहा था 2 लोग हैं। मैंने सोचा और फिर फैसला किया कि हमें 3 लोगों की जरूरत है। क्यों? अरे एक बार पहरा भी देगा ना। आओ इनसे मिलवाता हूँ और सारी बातें आज ही तय कर लेंगे। ठीक है। आओ। ये कबीर, ये सोहनलाल और ये मंगू। तुम में से पहले कभी किसी ने किया? अबे चुप, तू तो साले जैसे चंबल का डाकू है ना, ज्यादा लीडरी मत कर। तमीज से बात करो मुझसे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे समझ यार। अच्छा तू इन्हें बता कैसे करना है, क्या करना है और कब करना है। चल बता। साहब 11 साढ़े 11 बजे सो जाते हैं। दिलीप सिंह भी। ये दिलीप सिंह कौन है? खानसामा है, अच्छा। वहीं बरामदे में सो जाता है। हाँ। साहब का कमरा खुला रहता है हाँ। और चाबियां तकिए के पास रहती है। और हाँ, आवाज बिल्कुल नहीं होगी। ए मंगू, तुम 2 थैले लेके आना, रुपया उसी में रखेंगे। सब लोग मुंह पे कपड़ा बांधेंगे, कोई पहचान ना पाए। और किसी ने देख लिया तो उसको उसी टाइम खत्म करना होगा। ये क्या कह रहा है? साले अगर पकड़े गए ना तो जमानत भी नहीं होगी। नहीं, कोई खून खराबा नहीं होगा। अबे तेरा साहब जाग गया तो उसकी आरती उतारेंगे क्या? मैंने कहा है कोई खून खराबा नहीं होगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। केके जी को दिल्ली में आए कुछ दिन हो चुके थे, लेकिन उसे अब तक कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और उसके पास पैसा भी खत्म होने लगा था। भाई साहब आ गए। ये लो भाई। और भाई साहब तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा। चलो यार, समय हो गया, आप चलते हैं। चलो अब चल यार। पहुंचा भी नहीं भाई। अबे इसे तो यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए था। ऐसा करते हैं, सुनो, अगर 5 मिनट और नहीं पहुंचता ना तो खुद ही चलते हैं। अरे नहीं, उसके बिना और वो नहीं आएगा तो मैं भी नहीं चलूंगा। सबकी एक पे पानी फेरेगा? हाँ? ये आपस में बहस करना बंद करो। साले का जोश ठंडा हो गया। देखो, मेरी बात मानो, जब तक वो नहीं आएगा चल बे। साले मरवाएगा क्या? साले सांप डर जाएंगे उसके। मरवाओगे क्या?
ये शुरू कैसा था? साले मरवाए को छोड़, पहले बोल तेरा साहब अब तक सोया क्यों नहीं बे? साला हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। साहब कहते हैं कुछ जरूरी काम करके सोएंगे। हम कब तक इंतजार करें तो? 11:30 तो बज गए। लगता है आज नहीं होगा। आज नहीं होगा तो कब? पता नहीं। पता नहीं तो ये सारा प्लानिंग क्या? हाँ बोल। साले मरवाएगा, चुप। कल करें, कल। कल तो घर पर मेहमान आएंगे, अब दावत है, देर तक चलेगी। तो फिर कब? परसों, परसों पक्का। अच्छा चलता हूँ, साहब ने भेजा था देखने के लिए कि आवाज कैसी। अच्छा चल यार, चल। अच्छा साला भाग यहाँ से। किसको बोला तूने? किसको बोला? अब चलो चल। साले सारा मूड खराब कर दिया। हट बे। अबे चल साले। खुद पैसे गिन के अंदर रखे हैं, ताला लगाया है, चाबी रख के बस 2 मिनट के लिए बाहर गया और जाके देखा मैंने तो इसमें पैसे गायब। बस ये समझ लीजिए कि थोड़ी देर पहले पैसे यहाँ थे और अब गायब, जैसे लॉकर खा गया वो पैसे। कितने पैसे थे? ये 130 रुपए थे। मुझे समझ में नहीं आता वो सारे पैसे लेकर क्यों नहीं गया। भाई साहब ये जरा देर से लौटूंगा। जी क्या हो गया? चोरी हो गई साहब, लॉकर में पैसे कम है। अरे रे रे। बताओ कितने पैसे थे? 130 रुपए। सब कमरों की तलाशी लेनी होगी। तलाशी ले लो भाई साहब, तलाशी ले लो, सबकी ले लो, बहुत जरूरी है ये। आजकल जमाना बड़ा खराब आ गया है यार, शरीफ आदमी बदमाश में तो कोई फर्क ही पता नहीं चलता। आप बोलो, भगवान हमें शक्ति दे इन दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो आप हमारे कमरे की पहले ले लो, हमारी चाबी आपके पास है। अरे नहीं साहब, ले लो आप चाहो तो। अरे नहीं साहब, कल आप खुद ही तो मेरे सामने आए थे। नहीं आप नहीं साहब, नहीं आप जाइए साहब, जाइए आप साहब। चलो कोई नहीं। क्या है ये? कितने लाया? ये पकड़ो, इसकी जरूरत पड़ सकती है। पकड़ो, चलो। कौन है? कौन है? चोर 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 चोर
अरे कौन है भाई? कौन? सहदेव और उसके साथियों का चोरी करने का सारा प्लान उलट-पुलट हो गया। पकड़े जाने के डर से वो सब लोग बिना पैसा ही लिए पिछले दरवाजे से भाग गए। सॉलिसिटर जनरल की हत्या, गिरफ्तार। केके जी ने ये नहीं सोचा था कि जिस बड़े मौके की तलाश में वो था, वो उसे एक दिन अचानक अखबार की सुर्खियों में मिलेगा। सन 1964 रुपए के डीमोनेटाइजेशन की अफवाह जोर पकड़ने की वजह से भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री पी.के. चौधरी अपनी सारी जमा पूंजी लेकर अपने वफादार नौकर सहदेव के साथ कलकत्ता से दिल्ली आए। जब सहदेव को श्री चौधरी के पास इतना पैसा होने का पता चला तो उसने अपने एक पुराने साथी श्रीनाथ से मिलकर चोरी का प्लान बनाया। श्रीनाथ ने इसमें 3 और लोगों को शामिल कर लिया, लेकिन चोरी की रात श्री चौधरी के जाग जाने की वजह से उनका सारा प्लान बिगड़ गया और मजबूरन उन्हें श्री चौधरी का खून करना पड़ा। दूसरी तरफ इंदौर से एक बड़े मौके की तलाश में भागकर दिल्ली आए एक ठग केवल कृष्ण गुप्ता को जब इस खबर के बारे में पता चला तो इसने इस मौके का फायदा उठाने की ठान ली। के सॉलिसिटर जनरल पी.के. चौधरी की कल रात को हत्या कर दी गई। एक गिरफ्तार। केवल कृष्ण गुप्ता न्यूज़पेपर आर्टिकल से उन घटनाओं को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश में लग गया जो उस रात घटी थी। सर दिलीप सिंह ने मुझे करीब 12:20 में फोन किया और सर मैंने मिसेस चौधरी को इन्फॉर्म किया है वो कल शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगी। सर मेरा बड़ा ख्याल रखते थे सर। मैं पिछले 4 साल से इनके साथ हूँ सर और सर मिसेस चौधरी तो मुझे अपने बेटे की तरह मानती थी सर। लगता है कि हत्यारे इस अलमारी से कुछ लेना चाहते थे। इसी बीच चौधरी साहब की आंख खुल गई और वो मारे गए। हो सकता है सर, अलमारी में काफी रकम थी सर। ये बात आपको कैसे मालूम? सर मैं इनका पीए हूँ और ये सब कुछ मुझे बताते थे सर। आपके अलावा ये बात और कौन जानता है इस घर में? मेरे अलावा कोई नहीं सर। हाँ सर, सहदेव इस घर का नौकर है। सहदेव कहाँ है? सहदेव फिल्म देखने गया है, आता ही होगा। क्या हुआ? मार डाला, हरामजादों ने साहब को मार डाला। मेरी बद्दुआ लगी उन कमीनों को। अरे कुत्ते की मौत मरेंगे वो सब। ये कौन है? ये सहदेव यही काम करता है। कहां से आ रहे हो? मंदिर से। इस वक्त? जी उसके बाद पिक्चर देखने गया था। झूठ बोलता है।
सच सच बता वरना इतने डंडे मारूंगा तुझे, याद रखेगा। मुझे मत मारना साहब, मुझे मत मारना। उन्होंने कहा था कि तुम मेरे साथ काम करना साहब, उन्होंने जबरदस्ती काम करवाया था। मैंने कहा था उनको। सहदेव को अब जाकर एहसास हुआ कि उनसे क्या हो गया। घबराहट में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इंस्पेक्टर कुमार ने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। वो उस जगह गया जहां सहदेव ने अपने साथियों के साथ चोरी करने का प्लान बनाया था, जहां उन्होंने अपनी साइकिलें खड़ी करी थीं। पुलिस को श्री चौधरी के घर के पास गीली मिट्टी में पांव का एक निशान भी मिला। सर और कुछ चाहिए? नींबू पानी है? नींबू पानी में सर 2-3 मिनट लगेंगे। कॉफी बनने में? कॉफी बनने में 10 मिनट लगेंगे सर। कॉफी लेके आ, कॉफी। जी सर। अरे पैसे, चोर चोर, अरे पकड़ो चोर चोर, अरे पकड़ो चोर चोर चोर, अरे पकड़ो चोर चोर। क्या बात है साहब, ये चोरों की तरफ भागते हुए कहां से आ रहे हैं आप? अरे कुत्ते पीछे पड़ गए भाई, कुत्ते कुत्ते गलियों में पाल रखे थे यार तुमने यार। बचपन से इतना डर लगता है मेरे कुत्तों से यार। और सुनाओ भाई, आप कैसी कट रही है? चोर वोर पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया? अजी चोर तो पकड़ा ही जाएगा साहब, बचकर कहाँ जाएगा। वैसे साहब मुझे लगता है ये कोई अंदर का ही आदमी था, जिसे पता था कि चाबियां कहाँ हैं और लॉकर कहाँ पर है। खैर कोई बात नहीं, मेरी नजरों से बचकर नहीं जा सकता। देखना जिस दिन मेरे सामने आ गया उसी दिन पहचान लो। भाई ऐसा करो, ये होटल की नौकरी छोड़ के आप जासूसी ज्वाइन कर लो। आपका दिमाग जो है ना सही चलता है, आपका माइंड करेक्ट है उसमें। जी चाबी दे दो जरा। जी हाँ जी। वैसे मैं आपको पकड़ के दिखा दूंगा चोर। ना ना बिल्कुल, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, मेरी भी पूरी करे, आप प्रार्थना करना। जी जरूर। और मेरी बात को गंभीरता पूर्वक लेना। आप ले नहीं रहे हो, थोड़ा सोचना इस बारे में। हाँ। जी। क्योंकि सॉलिसिटर जनरल की हत्या एक बहुत बड़ा मामला था, सरकार ने नामी क्रिमिनल लॉयर राजेंद्र प्रसाद झा को इस केस का प्रोसिक्यूशन लॉयर नियुक्त किया। सच का पता लगाने के लिए झा इंस्पेक्टर कुमार से मिलने गए। कमरुद्दीन को छोड़कर सभी ने मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस कर लिया। किसी दबाव में आके तो नहीं किया ना? नो सर, बिल्कुल नहीं, खुद ही किया। सबके बयान भी मिलते हैं सर। सर दबाव तो हमारे ऊपर है, रोज ऊपर से फोन आते हैं, कहते हैं कि जिस देश का सॉलिसिटर जनरल ही सुरक्षित नहीं है वहां की जनता का क्या होगा। अब आप ही बताइए सर, अगर सारा देश ऐसे नौकर रख लेगा तो इसमें पुलिस की क्या गलती है? अच्छा देखिए, मुझे आपके पास जितने एविडेंसेस हैं उनकी कॉपी चाहिए एक एक। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। क्यों? वो सोहनलाल सरकारी गवाह बनने को तैयार है, और फिर क्यों नहीं बनेगा? फांसी से बचने का सबसे आसान तरीका। आपके पास पूरा सबूत है कि वो उस रात को वहां था? इंस्पेक्टर कुमार कौन आप हैं? आप थोड़ा बाहर रुकिए, मैं अभी बुलाता हूँ। जी भाई साहब टाइम नहीं है। देखिए मैं मेरा नाम केवल कृष्ण गुप्ता है। मैं पीके चौधरी केस में जो लौंडे फंसे हैं उनका केस लड़ने के लिए आया हूँ, तो अभी देख लो आप। अच्छा आप ऐसा कीजिए, आप इनसे बात कर लीजिए, मैं अपने जूनियर को भेज दूंगा, आप उसे सब डिटेल दे दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद झा है जी, मैं पीके चौधरी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ। अब आपसे तो मुलाकात होती रहेगी। क्यों? अरे आप डिफेंस लॉयर है ना? कौन? आप क्या डिफेंस लॉयर? काय का? हाँ डिफेंस लॉयर। हाँ 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 तो है। तो हाँ मुलाकात तो होगी। केस नहीं जीतोगे आप, केस जीत नहीं पाओगे। बेस्ट ऑफ लक। केवल कृष्ण गुप्ता ने जाली वकालतनामा तैयार किया और अदालत में पेश कर दिया। उसे लगा कि जिस बड़े मौके की तलाश में वो था वो यही है। अखबारों में इस केस को काफी अहमियत मिल रही थी। केवल कृष्ण गुप्ता को एहसास था कि चाहे वो ये मुकदमा जीते या हारे, वो मशहूर जरूर हो जाएगा। साहब हम ही ने मारा, हम ही ने साहब को मारा था। तुम लोगों ने नहीं मारा साहब, हम ही ने मारा था। तुमने नहीं मारा है। जो हुआ है वो हुआ ही नहीं है। जो हुआ उसको भूल जाओ। अभी जो मैं बोलूंगा, जो मैं कहूंगा वही करना है, वही कहना है। लेकिन वो सोहनलाल साला सरकारी गवाह बन गया है। अरे उसको तो 5 मिनट में तोड़ दूंगा मैं। आएगा ना कोर्ट में क्रॉस सवाल करते हैं ना,
उसमें औकात में आ जाएगा 5 मिनट, वो उसकी चिंता मत कर तू। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि साहब मारे गए। वो बहुत अच्छे इंसान थे। ओए देख, कोई भी बड़ा आदमी होता है ना पैसे वाला, वो अच्छा इंसान नहीं होता है। वो चूसता है, खून चूसता है। वो सब काला धन रहता है उसके पास, चोरी का पैसा होता है, समझा? काला धन मालूम है क्या होता है? काला धन। लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते थे। चुप कर साले, तू और तेरा साहब। खुद तो गया, हमें यहाँ छोड़ गया मरने के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि खून खराबा मत कर। तो क्या करता, मैं क्या करता है? अब चुप कर। सालों ने सुबह से चें पे लगा रखी है। साहब, सुना है वो वकील बहुत सयाना है और बहुत काबिल है, और कभी मुकदमा भी नहीं आ रहा। तूने मेरे बारे में सुना है मैं कोई मुकदमा आ रहा हूं? सुना है मेरे बारे में? अबे अदालत में आएगा ना वो, मेरे सामने जब बहस करेगा, वकालत से नफरत हो जाएगी, शहर छोड़ के भाग जाएगा। तुम लोग बस मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। तुम लोग बोलो कि साहब ये पुलिस की साजिश है, ये तो हमें मार पीट के बयान ले लिया हमसे। मैंने कुछ कबूल नहीं किया है। कबूल करना ही नहीं है, कबूल मत करो। तुम बोलो कि साहब हम तो थे ही नहीं वहां, हम लोग तो पिक्चर में बैठे हुए थे, ये तो पुलिस हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। ठीक है सर। हाँ, ऐसा बोलो, मैं तुम सबको 2 दिन में बाहर कर दूंगा। ध्यान रखना इस बात का। अभी चिंता मत करो, आराम से फैल के सो, मैं संभाल लूंगा। ठीक है सर। हैं? ठीक है सर। इंस्पेक्टर कुमार ने अपनी तहकीकात पूरी की। पीके चौधरी की हत्या का केस सेशंस कोर्ट में पहुंचा। भाई गुप्ता जी, क्या हाल है? अरे आप हमसे नाराज किस बात पे? हाथ मिलाने में क्या है भाई? दुश्मनों से हाथ नहीं मिला था मैं। दुश्मन मैं? अरे भाई मैं भी तो आप ही की तरह वकील हूँ। मैं तुम्हारी तरह वकील नहीं हूँ। तुम अपने आप को बहुत समझते हो ना। आओ कोर्ट के अंदर आओ, बत्ती गुल कर दूंगा, वकालत करना बुला दूंगा, क्या होता है? देखिए मिस्टर गुप्ता, आप हाथ नहीं मिलाने हो तो बिल्कुल मत मिलाइए, लेकिन तमीज के हद से बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा अच्छा, रास्ता ना मैंने रोका क्या हाथ मिलाने के लिए? मैंने रोका था? ये बात भी लगता है मुझे। कई बार तो मुझे शक होता है कि वकील है भी कि नहीं। ऐसा बदतमीज आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं। सर मेरे साथ भी इसका ऐसे ही बर्ताव था। कुछ गड़बड़ है क्या? योर ऑनर, 14 जून की रात को करीब 11:30 बजे सहदेव और उसके 4 साथी श्रीनाथ, कमरुद्दीन, सोहनलाल और मंगू मिस्टर पुरुषोत्तम कुमार चौधरी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के घर में चोरी के इरादे से घुसे। इनके कमरे में घुसते ही कुछ आवाज हुई और मिस्टर चौधरी की आंख खुल गई और वो जाग गए। लेकिन इन 5 ने पहले से सोच रखा था योर ऑनर कि ऐसी हालत में इन्हें क्या करना है, और उन्होंने वही किया। श्रीनाथ और कमरुद्दीन ने मिस्टर चौधरी का गला दबाया और सोहनलाल, सहदेव और मंगू ने इस काम में उनकी मदद की। अब सोहनलाल जो है वो सरकारी गवाह बन गया। गलत बात, एकदम गलत बात, झूठ बोल रहे हैं मिलॉर्ड, ये एकदम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस रात को मिस्टर चौधरी साहब का मर्डर हुआ होगा, लेकिन इन लड़कों से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये लड़के तो उस रात को पिक्चर में गए हुए थे, क्योंकि जब मिस्टर चौधरी का मर्डर हुआ तो पुलिस पर दबाव पड़ा कि एक बड़े आदमी का मर्डर हो गया है, तो अभी पकड़ना चाहिए, जल्दी पकड़ना चाहिए मुजरिम को। तो इन लोगों ने सोचा कि घर के नौकर को पकड़ना सबसे आसान है, तो इन लोगों ने इनको डरा धमका के, मार पीट के इनसे बयान लिया है साहब, मतलब योर माय ऑनर, ये बेकसूर है। तुम सहदेव कब से जानते हो भाई? 10 जून 1964 को पहली बार उससे रात को मिला था। 10 जून 1964। और ये हादसा कब हुआ? 14 जून 1964 की रात को। मतलब 4 दिन में तू इसका इतना गहरा दोस्त बन गया कि तू डाका डालने को तैयार हो गया है? नहीं, वो सहदेव मेरा दोस्त नहीं है, तो श्रीनाथ ने पैसों का लालच देकर ये काम करने पर। श्रीनाथ ने पैसों का लालच दिया कि ये कुमार ने, इंस्पेक्टर कुमार ने पैसों का लालच देकर तू सरकारी गवाह बनाया? नहीं, इंस्पेक्टर कुमार तो हमें। झूठ बोल दूंगा। अबे तू तो उस रात था ही नहीं वहां। मैं वहां था, तू था ही नहीं उस रात वहां। मैं था, मैंने चौधरी साहब की टांगे भी पकड़ी थी जब श्रीनाथ और कमरुद्दीन ने उनका गला दबाया। कोई सबूत है तेरे पास तू था वहां? कोई सबूत है? बोल, सबूत है तेरे पास तू वहां था? सबूत तो यही है कि क्या मैं जो बोल रहा हूं। अच्छा, बोलना सबूत होता है? बोलना सबूत होता है? मिलॉर्ड, ये आदमी इनके लोगों के जरिए सरकारी गवाह बनाकर खड़ा किया गया है। इस आदमी को तो सजा देना चाहिए, और साथ में ये वकील साहब और इंस्पेक्टर साहब को जेल में सजा देना चाहिए।
मेरा मतलब इनको, इन लोगों को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। ये लोग कानून तोड़ते हैं। इन लोगों ने एक मासूम बच्चों को इल्जाम लगाया उनके ऊपर, उनको फंसाने की कोशिश की गई है। मिलॉर्ड, ये लोग, माय ऑनर, मतलब योर ऑनर, ये मासूम हैं, इनको बरी कर देना चाहिए। क्या बात कर रहे हो भाई? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है? वो सोहनलाल की गवाही काफी नहीं? नहीं भाई, हमें यह साबित करना होगा कि वारदात की रात को उस समय वो वहां पे था और उन सब के साथ। ये तो कैसे हुआ? वो जितने सबूत तुम्हें उस रात को मिले हैं, जो भी निशान तुम्हें मिले हैं, कुछ भी उनको एक बार फिर से देखो। और सुनो, हाँ, एक काम करो कि सोहनलाल से दोबारा बात करो, वहां तुम्हें जरूर कुछ मिलेगा। जैसा आप कुछ कीजिए, ऊपर से बहुत दबाव है इस केस को लेकर। अगर वो चारों लोग छूट गए तो मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अरे भाई, मुझे तो फिक्र ये हो रही है कि आखिर ये केवल किशन गुप्ता चीज क्या है आखिर? बात 2 दिन और 2 दिन में तुम लोग बाहर निकाल दूंगा मैं। 2 दिन के मेहमान हो तुम लोग। लेकिन साहब, आपने उस सोहनलाल की छुट्टी कर दी। फिर आपका ये एहसान साहब हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन तुम लोग हो बेवकूफ सालों। मैं नहीं होता ना, फांसी लगती तुमको। काम हम करना आता नहीं है तुम्हें? भाई 5-5 लोग चाकू हाथ में, 2 आदमी पकड़ते और एक आराम से करता रहता है। लेकिन साहब, हम साहब को मारना थोड़ी चाहते थे। चुप है। साहब वही रिकॉर्ड पे जाएगा साला। पैरा कौन दे रहा था? जी मैं। तूने मारा नहीं, दिलीप सिंह जाग गया, तूने उसको मार क्यों नहीं दिया? मार देता वो इसको पकड़ता भी नहीं, गवाही भी नहीं देता, तुम लोग आराम से पैसा लेके बुर हो जाते। फिर आपसे मुलाकात कैसे होती साहब? चल, ज्यादा प्यार मत दिखा, ठीक से दबा ना। एक बार यहाँ से छूट जाऊं, फिर गंगा नहाऊंगा और वापस अपने गांव चला जाऊंगा। हे भगवान, भगवान मुझे माफ कर देना। अबे ऐसे सोचेगा ना, सुन, जिंदगी भर घर की नौकरी करता रहेगा, समझा? नटवर लाल नहीं बनना तेरे को, नटवर लाल। हाँ? अरे मिस्टर गुप्ता, कहाँ भाग गए आप? अरे आप हैं क्या? सच में आप ही हैं। नहीं, क्या है, आजकल अखबार में एक स्टोरी छप रही है ना कि पुलिस के वर्दी पहन के एक आदमी पकड़ता है, बेहोश कर देता है। तो मैं समझा सेम टू सेम वही आ गया। कहानी अच्छी बना लेते हैं आप मानते नहीं क्या? खैर, क्या कोई काम था आपको? जी हाँ, आपने दिलीप सिंह के बयान की कॉपी मांगी थी, ये लीजिए। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। झा को वो किताब दिखी जो केवल कृष्ण गुप्ता के हाथ में हमेशा रहती थी। उसको उसमें इंदौर लाइब्रेरी का स्टैम्प दिखा। केवल कृष्ण गुप्ता के बारे में झा का शक और बढ़ गया। अजीब आदमी है सर, मुझे देख के ऐसे भागा जैसे मैं कोई जंगली जानवर हूं। तुम्हें देख के भागा कि तुम्हारी वर्दी को देख के भागा? हेलो, हाँ नमस्कार साहब, मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, राजेंद्र प्रसाद झा जी। मैं यहाँ क्रिमिनल लॉयर हूं जी। देखिए, आपकी लाइब्रेरी में एक किताब का पता करना था, क्रिमिनल कोड मैनुअल वॉल्यूम 2। झा ने इंदौर लाइब्रेरी फोन किया और उसे पता चला कि वो किताब एक जालसाज के नाम पर इशूड है, जिसकी पुलिस को भी तलाश है। उसने उस पुलिस स्टेशन का नंबर लाइब्रेरियन से ले लिया। क्या तो कौन सा थाना बताया आपने? अच्छा ठीक है। अच्छा, वो इंस्पेक्टर का नाम क्या है? जी अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो, देखिए मैं 547336 से बोल रहा हूं। मुझे इंदौर एक कॉल बुक करानी अर्जेंट जी। नंबर है इंदौर 4342 जी। धन्यवाद, थैंक यू। इंस्पेक्टर कुमार। जी कहिए। मैं इंस्पेक्टर श्रीकांत इंदौर से आया हूँ। वो वकील झा साहब ने फोन किया था। ओहो, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। चाय मंगवाऊं? नहीं कुछ नहीं, सीधा स्टेशन से आ रहा हूँ। रहने का इंतजाम कहाँ किया? पीछे गेस्ट हाउस में किया है। बाय द वे, आपका वो आदमी दिखता कैसा है? आपको फोटो दिखाता हूँ। ये बहुत चालू है साला, भोले भाई लोगों से पैसे हटता रहता है। एक बार मुझे मिल जाए बस। मिल गया आपका ये आदमी, आपको मिल गया। अबे जा।
न जाने क्यों आज ही मुझे बहुत बेचारा सा लग रहा है। आज इसका खेल खत्म समझिए सर। लेकिन आखिर ये पीके चौधरी मर्डर केस ही क्यों? आखिर ये आदमी चाहता क्या भाई? ये इंदौर वाला इंस्पेक्टर अभी तक नहीं आया। हाँ, वो जैसे ही आया उसे अंदर लेकर मेरे पास आया। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल की हत्या का केस इस बात पर उलझ गया कि सरकारी गवाह सोहनलाल हत्या की रात मौका वारदात पर वाकई मौजूद था या नहीं, और उसकी गवाही पर कितना भरोसा किया जाए। योर ऑनर, पुलिस ने जब तहकीकात की तो उनको मिस्टर चौधरी के घर के बाहर बगीचे की क्यारी में एक ताजा फुटप्रिंट मिला। तो पुलिस ने उस फुटप्रिंट का प्लास्टर ऑफ पेरिस का ढांचा तैयार किया, और एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि यह ढांचा सोहनलाल के पैर के ढांचे से बिल्कुल मेल खाता है। इसका मतलब यह हुआ कि वारदात की रात को सोहनलाल मिस्टर चौधरी के घर में मौजूद था। इंस्पेक्टर कुमार। अरे इंस्पेक्टर कहाँ थे? वो बाद में बताऊंगा। वो कहाँ है? अंदर है, लेकिन अभी तो कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने वाली होगी, हम यही इंतजार करते हैं। योर ऑनर, पुलिस ने जब कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया तो उसके घर से एक धोती बरामद हुई, और दिलीप सिंह ने पहचान लिया है कि धोती मिस्टर चौधरी की ही थी। इससे कुछ साबित नहीं होता भाई, ऐसे कुछ साबित नहीं होता है। धोती से क्या हुआ? धोती, ऐसी धोती मेरे घर में मिल जाएगी तो क्या मैं मुजरिम हो जाऊंगा? बिल्कुल हो सकता है। अरे क्या साहब, मिलॉर्ड, ये कैसी वाहियात बात कर रहे हैं? मेरे जो मुवक्किल जो हैं ये बिल्कुल बेकसूर हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, आज तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि उस सेठ के मतलब मिस्टर चौधरी के पास इतना पैसा आया कहां से? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। ताल्लुक कैसे नहीं है? मिस्टर गुप्ता। है जी? अबे अगले उसमें ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं उसकी। ले आज पकड़ने आया तू? थैंक यू मिस्टर झा। चल, तूने पकड़वाया क्या मेरे को? चल। अबे यार, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था बोल? पकड़वा दिया यार, मेरी लाइफ में एक चांस मिला था। चल भाई, एक मिनट चल रहा हूँ, चलो मेरा केस लड़ोगे भाई? मेरा केस आखिरकार केवल कृष्ण गुप्ता पकड़ा गया। उसे इंदौर ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ धोखाधड़ी का एक मुकदमा चला। इस बात ने सनसनी मचा दी कि डिफेंस लॉयर खुद एक अपराधी था। इस वारदात के कारण पीके चौधरी मर्डर केस का रीट्रायल हुआ। छह महीने के अंदर अदालत ने श्रीनाथ और कमरुद्दीन को मौत की सजा सुनाई और उन्हें फांसी दे दी गई। सहदेव और मंगू को उम्र कैद की सजा हुई। छूटने के बाद आज वे दोनों कहां हैं, कुछ पता नहीं। अदालत ने सोहनलाल को एक चेतावनी देकर छोड़ दिया। श्री राजेंद्र प्रसाद झा अब 84 साल के हैं और दिल्ली में आज भी वकालत करते हैं। केवल कृष्ण गुप्ता को इंदौर की अदालत ने चोरी और जालसाजी के इल्जाम में 1 साल की सजा सुनाई, लेकिन नकली वकील बनने के लिए उसे कभी सजा नहीं मिली। जेल से छूटने के बाद वो कहां गया, अब कहां है, कुछ नहीं मालूम। अपनी जिंदगी का एक और बड़ा मौका वो शायद आज भी कहीं ढूंढता होगा।